सुगस टीसीएस लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिया। रिजल्ट्स कैसे हैं, नंबर्स कंपनी के इंप्रूव हुए हैं या पर नहीं हुए, या कंपनी फ्लैट आई है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिया था और आज भी क्या कंपनी ने उस इंप्रूवमेंट को और बढ़ाया है या पर कुछ और कंपनी के नंबर्स है। देखते हैं आप एक एक करके सभी चीजों को। शुरुआत करते हैं कंपनी के डिविडेंड से। यस, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट भी की है। टीसीएस डिविडेंड ने 57 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस आज के दिन कर दिया है। डिविडेंड के साथ में कंपनी ने रिजल्ट्स कैसे दिए, मेन इंपॉर्टेंट डाटा यहीं पर ही आता है। शुरुआत करते हैं कंपनी के सेल से, जहां पर कंपनी ने इस साल दिया है दिसंबर 2025 में 67,087 करोड़ का रेवेन्यू। 67,087 ये है कंपनी का एक नया बेंचमार्क। अब इस बेंचमार्क के साथ में जरूरत होती है कंपनी को, ये जो आप परसेंटेज देख रहे हो ना, इसको इंप्रूव करने की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन ये परसेंटेज इंप्रूव कैसे होता है, ये परसेंटेज कैलकुलेट होता है पिछले साल के बेसिस पर, यानी कि पिछले साल से इस साल, जिसको आप ईयर ऑन ईयर भी कहते हो, कंपनी ने कितना इंप्रूवमेंट शो किया। अब कंपनी ने कितना इंप्रूवमेंट दिया है, 63,973 से कंपनी ने इतना रिवेन्यू दिया है। इसके बीच का डिफरेंस आता है कितना, 3,114 करोड़ कंपनी का रिवेन्यू जो है वो जंप किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब 3,114 करोड़ कितना होता है इसके अंदर, अगर आप इसमें से 3,114 करोड़ ऐड करोगे या फिर माइनस भी करोगे तो आपको इसका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा, जो कि है लगभग 4.5% के आसपास का। 4.5% का कंपनी ने मतलब ग्रोथ शो किया है। यानी जो आपको ब्लैंक दिख रहा है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 4.5%, यहां पे आएगा 4.5%। 4.5% कंपनी का क्वार्टर जो ग्रोथ है वो आया है एनुअल ग्रोथ पर। और इसका मतलब यह है कि पिछले क्वार्टर के ग्रोथ से कंपनी ने इस बार अपना ग्रोथ बढ़ाया है। अराउंड 2.1% के आसपास कंपनी का ग्रोथ इंप्रूव हुआ है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए, अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिवेन्यू, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। इंपॉर्टेंट ये होता है ग्रोथ परसेंटेज बढ़ना, जो कि कंपनी का बढ़िया है। अब कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस दे दिया, रिवेन्यू भी कंपनी ने बढ़िया दिया है। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का कैसा है, अब हम देखेंगे कंपनी के ओपीएम परसेंटेज को। सो ओपीएम परसेंटेज कंपनी का इस क्वार्टर में रहा है 27%, जो कि एक एवरेज ओपीएम है कंपनी का। यानी कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिया है। एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े नहीं है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्ट्रॉन्ग आया है। और अदर इनकम से कंपनी ने इस बार माइनस का ग्रोथ दिया है। यहां पर अदर इनकम कंपनी की नेगेटिव में गई है, 2,273 करोड़ की माइनस में कंपनी की अदर इनकम है। और पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कंपनी की अदर इनकम माइनस में जा रही है। अब माइनस अदर इनकम मतलब कि कंपनी को नुकसान तो जाएगा अपने दूसरे बिजनेसेस से, अपने इस एक्चुअल बिजनेस में जहां पर कंपनी ने रिवेन्यू दिया है। यानी अदर इनकम कंपनी के अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो है वो माइनस होगी। तो कंपनी का टैक्स कितना आ रहा है, अदर इनकम, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देख लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अगर आप 2,000 करोड़ के आसपास की जो अदर इनकम है माइनस में, इसको अगर आप माइनस कर देते हो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर, तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस गिर जाता है। 14,078 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है बिफोर टैक्सेस में, जो कि बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप है। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस गिर जाता है माइनस अदर इनकम की वजह से। लेकिन इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपका टैक्स परसेंटेज, जो कि एक्चुअली एवरेज है। 24% टैक्स कंपनी का एवरेज है। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इस बार आता है 10,720 करोड़ का। यह है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 10,072 करोड़। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि कंपनी ने 2,000 करोड़ का नुकसान यहां पर खाया, 2,200 करोड़ का कंपनी ने यहां पर नुकसान खाया, तो उसकी वजह से कंपनी के अपने बिजनेस में प्रॉफिट कम हो जाते हैं। और अगर अपने बिजनेस में कंपनी के प्रॉफिट कम होते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी डिप करेगा। एक बार यहां पर देखना, कंपनी ने सितंबर में कितना ग्रोथ दिया प्रॉफिट के अंदर, एनुअल ग्रोथ कंपनी का कितना था सितंबर में 9% का, ठीक है। और पिछले साल था -2%। पिछले साल -2% के कंपनी एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ पर थी।
और इस साल कंपनी का क्वार्टर 2025 के दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ है 7% का। यहां पर एक बार जूम इन करते हैं इसको, 7% कंपनी का ये एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ है। यानी कंपनी 2% प्रॉफिट एनुअल ग्रोथ जो है वो कंपनी का डिप हो जाता है। लेकिन ये नुकसान कंपनी का अदर इनकम से आया है, जिसको की भरपाई कंपनी ने अपने इस बिजनेस से करी है, ठीक है। तो उसकी वजह से कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा है। अदरवाइज अगर हम 2200 करोड़ इसमें ऐड करते तो कंपनी प्रॉफिट में जा सकती थी, यानी कंपनी का जो एट द एंड प्रॉफिट ग्रोथ है ये भी बढ़ जाता, परसेंट ग्रोथ भी कंपनी का बढ़ता। लेकिन अदर इनकम के नुकसान की वजह से कंपनी का अपने बिजनेस में 2% के आसपास की गिरावट आई है ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। अगर हम अदर इनकम को हटा दें यहां पर, तो उसके बाद भी कंपनी बहुत अच्छा इंप्रूव करके गई है इस क्वार्टर के अंदर भी। डिस्पाइट की अदर इनकम माइनस में थी, उसके बाद भी कंपनी ने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। ईपीएस जो है कंपनी का इस क्वार्टर में डिप हुआ है, लगभग 4% ईपीएस कंपनी का डिप हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। और अगर आप ग्रोथ का परसेंट की बात करें, यहां पर करें अगर हम कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में लगातार कंपनी ने बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया है। 4.5% इस साल, पिछले सितंबर में कंपनी ने 2.40 दिया था और उसके पहले 1.32, और जब कंपनी ने 1.32% का ग्रोथ दिया था जो कि इसके पिछले क्वार्टर से बड़ा डिप था, तो वहां पर चार्ट पर भी आपको गिरावट दिखी होगी, ठीक है। तो जून के जब कंपनी ने नंबर्स दिए तो आपको शेयर पर भी गिरावट देखने को उसका इंपैक्ट मिला था। लेकिन सितंबर में कंपनी ने इंप्रूवमेंट शो करी तो उसका इंपैक्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी और कंसोलिडेशन में नजर आया। अब कंपनी ने फिर से बढ़िया ग्रोथ दिखाया है, तो हम चांसेस यहां पर लेके चल सकते हैं कि कंपनी यहां अच्छा एक इंप्रूवमेंट दिखा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केट की कंडीशन एंड ऑल दैट, वो अलग पार्ट है कि ये किस तरह से सेक्टर को इंपैक्ट करते हैं। स्पेशली आईटी सेक्टर, यूएस जब भी कुछ ना कुछ खराब करता है या टेढ़ा मेढ़ा करता है तो आईटी सेक्टर पर भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो नंबर्स कंपनी के बढ़िया है, स्टॉक ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है और ये कंसोलिडेशन बनेगा आपका अराउंड 3200 से लेकर के आपका ये जाता है 3300 के बीच में। ये आपका कंसोलिडेशन जोन है इस समय इस कंपनी के अंदर। नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी ने अपना जो होल्डिंग पैटर्न है वो भी दे दिया आज के दिन। दिसंबर 2025 में म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, पराग पारेख फ्लेक्सी, इन्होंने 65% होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में। दिसंबर 2025 के अंदर 18,43,000 क्वांटिटीज इन्होंने ऐड करी है। नए म्यूचुअल फंड्स भी आए हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इन्होंने नई एंट्री करी है 9,32,400 क्वांटिटीज के साथ में। ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स की एंट्रीज काफी ज्यादा है, अगर आप चाहो तो इनको पूरा रीड भी कर सकते हो क्वांटिटीज, और आपको जितना परसेंटेज ग्रोथ इन्होंने ऐड किया है वो सब आपको मिल जाएगा सभी म्यूचुअल फंड्स के नाम से, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस पूरे पैटर्न को देख सकते हो। यहां पर टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 36.1 का एमएफआई एंड 47.8 का आपका आरएसआई है। तो ये है कंपनी के रिजल्ट्स। आई बिलीव कंपनी ने काफी बढ़िया ग्रोथ दिया है। प्रॉफिट में आकर के अदर इनकम की वजह से कंपनी को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा, बाकी कंपनी के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।